जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। तेजस मार्क 1 की डिलीवरी में फिर से आया बदलाव। रशिया के एडवांस जेट इंजन भारत में होंगे मैन्युफैक्चर। भारतीय नौसेना को मिलेगी एडवांस अंडर वाटर कैपेबिलिटीज। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान के जेट एजेंसी ने नहीं भरी है उड़ान। तेजस मार्क 1 और HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, तो अब इनकी डिलीवरी डेट्स में कुछ बदलाव देखने को मिले हैं क्योंकि HAL ने इनकी डिलीवरी टारगेट्स को रिवाइज किया है। और अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अंत तक यानी कि मार्च 2026 तक भारतीय वायुसेना को 10 तेजस मार्क 1 और 12 HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट मिलने थे, तो अब उसको कट कर दिया गया है और अब मार्च 2026 तक केवल 5 तेजस मार्क 1 और 3 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिलेंगे। और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें इस मामले से जुड़े हुए ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि अलग अलग फैक्टर्स की वजह से इस डिलीवरी शेड्यूल को रिवाइज करना पड़ा है। और उनमें से एक फैक्टर तो है इन एयरक्राफ्ट के लिए इंजन्स की सप्लाई जिस रफ्तार से हो रही है वो। बाकी फाइटर जेट्स के जो क्रिटिकल वेपन ट्रायल्स है तो वो भी अभी पूरे होने बाकी हैं। और स्पष्ट कर दे कि ये जो 5 तेजस मार्क 1 मार्च 2026 तक भारतीय वायुसेना को मिलेंगे, तो ये पहले वाले ऑर्डर का हिस्सा है जिसमें टोटल 83 एयरक्राफ्ट डिलीवर होने हैं और उस ऑर्डर को अगले 4 से 5 वर्षों के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। और वहीं जो दूसरा ऑर्डर साइन किया गया था जिसमें 97 तेजस मार्क 1 फाइटर्स हैं, तो उसकी डिलीवरी 2027-28 से शुरू होगी और उसे भी उसके अगले 6 वर्षों के अंदर पूरा किया जाएगा। बाकी जो 83 तेजस मार्क 1 वाला पहला ऑर्डर था, तो उसके तहत जो पहला एयरक्राफ्ट है वो मार्च 2024 तक ही भारतीय वायुसेना को डिलीवर हो जाना चाहिए था, लेकिन अब पूरा 1 साल का डिले है इन एयरक्राफ्ट को डिलीवर करने में। और जिस रफ्तार से तेजस मार्क 1 प्रोग्राम चल रहा है, तो उससे भारतीय वायुसेना भी चिंतित है क्योंकि नए फाइटर्स के इंडक्शन में डिले की वजह से कॉम्बैट इफेक्टिवनेस का पॉसिबल रिस्क बढ़ जाता है। बाकी जनरल इलेक्ट्रिक ने अभी तक 5 इंजन्स डिलीवर कर दिए हैं और अगले वर्ष तक करीब 20 और इंजन्स डिलीवर करने की उम्मीद है। और ये कहा जा रहा है कि यूएस फर्म ने अपने सप्लाई चेन वाले इश्यूज़ को फिक्स कर लिया है और इंजन मेकर यानी कि GE का ये कहना है कि वो 2027 के बाद से 1 साल में 20 से अधिक इंजन्स को डिलीवर करेंगे। और इसी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि तेजस मार्क 1 की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को अचीव करने की HAL करीब है क्योंकि तेजस मार्क 1 के जो वेपन ट्रायल्स है वो अच्छी तरह से प्रोग्रेस हो रहे हैं और इस वेपन ट्रायल का एक और राउंड इसी महीने के अंत तक प्लान किया गया है। और जैसे ही अगले साल से इंजन सप्लाई थोड़ा सा तेजी पकड़ेगी तो HAL इस करंट डिले को मैचअप कर लेगी। और जो नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं तो वो भी तेजस मार्क 1 और HTT-40 दोनों की डिलीवरीज को तेज करने में मदद करेगी। और आपको बता दें कि HTT-40 में भी यूएस फर्म हनीवेल के ही इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी सप्लाई चेन के इश्यूज़ के चलते डिले देखने को मिला था। और HAL को पहला इंजन सितंबर तक डिलीवर कर देना चाहिए था और वो भी उस कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से के तौर पर जो कि 3 साल पहले साइन किया गया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि HTT-40 का जो पहला इंजन है वो जनवरी 2026 में मिलने की उम्मीद है और फिर अगले 4 इंजन 31 मार्च तक मिलेंगे और फिर बाकी के इंजन्स 2 इंजन्स पर मंथ के रेट से दिए जाएंगे। भारत की पहली फीमेल रफाल पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह अब भारतीय वायुसेना की हॉक ट्रेनिंग फ्लीट के साथ इंस्ट्रक्टर की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। और ये तो आपको ध्यान ही होगा कि स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह हमारी वही पायलट हैं जिनको लेकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने फॉल्स न्यूज़ फैलाई थी कि भारत की फीमेल पायलट पाकिस्तान की कस्टडी में है। और वैसे हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे पड़ोस की कुछ जाहिल जनता अभी भी यही समझ रही होगी कि भारत की फीमेल पायलट अभी भी पाकिस्तान की कस्टडी में है और ये सब जो आ रहा है ये सब AI है। पर खैर फैक्ट ये है कि जो स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह हैं तो अब उन्हें एक प्रीमियर ट्रेनिंग यूनिट में असाइन किया गया है और जहां वे अपने एक्सपीरियंस और अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ यंग फाइटर पायलट्स को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। बाकी एक तरफ जहां कल के डिफेंस अपडेट में हमने आपको द हिंदू की एक रिपोर्ट के बारे में बताया था जिसमें मेंशन किया गया था कि रशिया ने जो भारत को अलग अलग डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के ऑफर्स दिए थे तो उस पर भारत की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। और अब कुछ नई रिपोर्ट्स देखने को मिली है जिनमें यह मेंशन किया गया कि रशियन राष्ट्रपति के भारत विजिट के बाद रशिया ने सुखोई Su-57E फाइटर्स के इंजन्स को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट को औपचारिक रूप से अप्रूव किया है। और Su-57E के जो जेट इंजन्स हैं उन्हें HAL की कोरापुट डिवीजन में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि फिलहाल अभी तक HAL की तरफ से इस पर ऐसा कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पे जिस जेट इंजन के टेक ट्रांसफर की बात की गई है तो वह इजरायली A177S जो कि रशिया के AL-51F1 और AL-41F1 तो इनको कंबाइन करके बनाया गया एक नया हाइब्रिड वेरिएंट है जो कि मौजूदा AL-41F1 इंजन की तुलना में सिमिलर थ्रस्ट जनरेट कर सकता है लेकिन ज़्यादा बेटर फ्यूल इकोनॉमी के साथ और उसका लाइफ स्पैन भी 6000 आवर्स का है। और ये मौजूदा AL-31F वेरिएंट्स को रिप्लेस करेगा जो कि Su-30, Su-34 और Su-35 में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये रिपोर्ट सही है और अगर ये इंजन भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं
तो फिर आगे चलकर भारतीय वायुसेना के जो सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स की फ्लीट है तो उसमें भी एक मेजर इंजन अपग्रेड करने में काफ़ी मदद हो सकती है। हालांकि फिलहाल अभी जो सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स का अपग्रेड वाला प्रोग्राम चल रहा है जो कि सुपर सुखोई के नाम से जाना जाता है, तो उसमें इंजन्स को अपग्रेड नहीं किया जा रहा है, उसमें वही इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि अभी मौजूदा हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 776 करोड़ रुपीस के एडिशनल ऑर्डर्स प्राप्त किए हैं और इन मेजर ऑर्डर्स में सक्षम नाम के स्वदेशी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस, एंटी ड्रोन सिस्टम्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स तो इनको सप्लाई करना शामिल है। इसके अलावा एक अपडेट ये कि 16 दिसंबर को भारतीय नौसेना स्वदेशी तौर पर बनाई गई भारत की पहली डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC-820 को औपचारिक रूप से कमीशन करेगी और इस वेसल को सदर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल समीर सक्सेना की प्रेजेंस में इंडक्ट किया जाएगा। और जो डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है भारतीय नौसेना की डाइविंग और अंडर वाटर सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाएगी और इस तरह की टोटल 5 वेसल्स भारतीय नौसेना की सर्विस में इंडक्ट होनी है। इस वेसल को कोस्टल वाटर्स में बहुत अलग अलग रेंज के डाइविंग और अंडर वाटर मिशंस को परफॉर्म करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है और इसे एडवांस्ड और अत्याधुनिक डाइविंग सिस्टम से इक्विप किया गया है। और जो डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट होती हैं ये बहुत ही अलग अलग तरह की भूमिका निभाती हैं, जैसे कि जो वॉरशिप, सबमरीन्स या अदर हार्बर स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उन्हें लगातार अंडर वाटर इंस्पेक्शन और रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती रहती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो क्राफ्ट है ये डाइवर्स को एक स्टेबल प्लेटफॉर्म देती है ताकि वो अंडर वाटर रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का कार्य कर सकें और ब्रेकडाउन के दौरान इमरजेंसी सपोर्ट के तौर पर भी एक काम करती है। और बिना इस तरह की वेसल्स के एक छोटा सा अंडर वाटर इशू भी किसी भी बड़ी वॉरशिप को आउट ऑफ एक्शन कर सकता है। इसके अलावा जो वेसल्स हैं ये डाइवर्स को अंडर वाटर माइंस को भी लोकेट और न्यूट्रलाइज करने में काफ़ी मदद करती है। बाकी सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस, स्पेशल ऑपरेशंस के लिए सपोर्ट, हार्बर सिक्योरिटी, तो इस तरह की और भी कई सारी भूमिकाएं हैं जो कि इस तरह की वेसल्स निभाती हैं। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स यानी कि CPO के कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू में HAL के गैस टर्बाइन इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में लगातार हो रही देरी को मेंशन किया गया है और कमेटी ने चेतावनी भी दी है कि इस तरह के प्रोग्राम के लिए जो जरूरी टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स है तो उनके लिए अप्रूवल्स जो कि बहुत देर से मिलते हैं तो वो भी लगातार इसकी प्रगति में बाधा डाल रहे हैं। और स्पष्ट कर दे कि HAL अपने इस गैस टर्बाइन इंजन प्रोग्राम में 2 इंजन्स को डेवलप कर रही है। एक है 25 किलो न्यूटन का जो कि इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर क्लास एयरक्राफ्ट के लिए है और एक है टर्बोशाफ्ट इंजन जो कि हेलीकॉप्टर्स के लिए है। लेकिन इसकी जो स्टेज 2 है जो कि 2018 से चल रही है तो अभी भी इसके पूरा होने की कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। और कमेटी ने डिलेज के कई अलग अलग कारण बताए हैं जिनमें क्रिटिकल कंपोनेंट्स को प्राप्त ना कर पाने से लेकर खरीद संबंधी अड़चने और जो टेस्ट बेड कंस्ट्रक्शंस के लिए अप्रूवल्स होते हैं तो उनमें हुआ डिले और इसके अलावा जो लैंड क्लियरेंस इश्यूज़ हैं तो वो भी इन सभी देरी का कारण है। और जो एक डेडिकेटेड टेस्ट बेड इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने का कोर इशू था वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है और जो ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज के चलते लैंड क्लियरेंस अप्रूवल्स में डिले होता है तो उससे इस प्रोजेक्ट जो टाइमलाइन है उसमें 3 साल और ऐड हो गए हैं। UN सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक्स की कड़ी निंदा करी है और इस बात को भी हाईलाइट किया कि किस तरह से पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक से अफगानिस्तान में सिविलियंस की जान गई थी जिसमें महिलाएं, बच्चे और क्रिकेटर्स भी शामिल थे। और भारत ने पाकिस्तान की ट्रेड और ट्रांजिट पॉलिसीज पर चिंता व्यक्त करी है जो कि अफगानिस्तान के लिए एसेंशियल सप्लाईज के एक्सेस को प्रभावित करता है। और भारत मानता है कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन है और इसके साथ ही भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। बाकी आपको अपडेट करना चाहेंगे कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से NCC की DG लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स की एक फेक वीडियो वायरल की जा रही है और इस फेक वीडियो में जो NCC की DG हैं वो कुछ ऐसे क्लेम करते हुए आपको दिखेंगे कि जो पाकिस्तानी ड्रोन्स हैं वो मई वाले कॉन्फ्लिक्ट में दिल्ली और गुजरात तक पहुंच गए थे। तो स्पष्ट करते कि ये वीडियो पूरी तरह से फेक है और इसे AI की मदद से जनरेट किया गया है। और बाकी एक तरफ पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा अकाउंट्स इस तरह के प्रोपेगेंडा में मशहूर हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की एयरफोर्स अभी भी सदमे से बाहर नहीं निकली है। और एक फैक्ट यह है कि जहां एक तरफ F-16 के रिप्लेसमेंट के लिए अमेरिका ने इतना बड़ा पैकेज अप्रूव किया है, वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान के J-10C तो उड़ान भरते हुए दिखे ही नहीं है। चलिए बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1947-48 के युद्ध में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार बिशन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए जिम्मेदार नंद सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें भी मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत के न्यूक्लियर वेपन्स की जिम्मेदारी इंडियन आर्म फोर्सेस के किस कमांड के पास है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।